एक छोटे से गांव में रघु नाम का गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था और पेट भरने के लिए वह रोज जंगल में लकड़ियां काटकर बेचता था। एक रात गांव में अफवाह फैली कि जंगल के बीच एक पुरानी हवेली में चुड़ैल रहती है, जो रात में लाल आंखों से लोगों को घूरती है और जो भी उसके पास जाता है वापस नहीं आता। गांव के लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरना बंद कर चुके थे। रघु को इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस दिन उसके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। उसने सोचा, अगर उस पुराने रास्ते से लकड़ियां लाऊंगा तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। वह कुल्हाड़ी लेकर अंधेरे जंगल में चला गया। पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सी सीटी जैसी आवाजें आ रही थीं। चलते चलते वह हवेली के सामने आ गया। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से धीमी धीमी पीली रोशनी निकल रही थी। रघु जैसे ही वहां से गुजरने लगा, अंदर से किसी औरत की करुण आवाज आई, पानी, मुझे पानी दे दो। रघु डर गया, लेकिन आवाज में दर्द था। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अंधेरे हॉल में एक औरत बैठी थी, जिसके लंबे खुले बाल जमीन तक गिर रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर आंसू थे। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालिक थी, लेकिन लालच और धोखे की वजह से मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ बंध गई है। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। रघु को उसकी बातों में सच्चाई लगी। उसने अपनी पानी की बोतल उसे दी। चुड़ैल ने पानी पीकर हल्की मुस्कान दी और बोली, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंसान समझा। बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगी। उसने अपने हाथ में एक पुराना लोहे का डिब्बा दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। रघु घर पहुंचा और डिब्बा खोला तो उसमें पुराने सोने के सिक्के थे। वह हैरान रह गया। इन सिक्कों से उसने नया घर बनाया, गांव में अनाज बांटा और सभी की मदद करने लगा। गांव वाले पूछते, तुम्हें ये दौलत कहाँ से मिली? रघु बस मुस्कुराकर कहता, कभी कभी डर के पीछे भलाई भी छुपी होती है। उस दिन के बाद हवेली में चुड़ैल की लाल आंखें कभी नहीं दिखीं। लोग कहते हैं, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई।